ओके, देखिए हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको ब्लॉक चेन के बारे में ही समझा रहा था कि ब्लॉक चेन क्या है, क्यों इसकी आपको क्या जरूरत है ना, इन सब चीजों के बारे में बात चल रही थी यहाँ पे। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब तो एक चीज समझ में आपको आ गया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है ना। ये चीज तो दिखवा भी दिया गया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो एक चीज ये बताया गया था ना, अ, क्यों इसके बारे में कुछ लिखवाया गया था कि नहीं? ब्लॉकचेन के बारे में कुछ लिखवाया गया था कि नहीं? ओके, चलिए तो देखिएगा इसमें ये चीज अब सभी को देखिए पता चल गई यहाँ पे। कहने का मतलब है किसी भी टाइप का अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा ना, किसी भी टाइप का कोई ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, मतलब कोई भी लेन देन होगा, ठीक, तो इसका जो एक ट्रांजैक्शन होगा, जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन होगा, सिंगल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उसको हम एक रिकॉर्ड बोलेंगे। एक क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस रिकॉर्ड में आपके सिंपल सी बात है, क्या डेटा है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने याद होगा मैंने बताया था, जो एक बताया था ना कि अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह क्या खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है वो एक क्या है? रिकॉर्ड है ना, वो एक ट्रांजैक्शन है, वो एक पेपर पे रिटर्न होगा सारी चीजें। उसको हम एक रिकॉर्ड बोलेंगे ना। अगर एक पर्सन ए है और बी को कोई प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ना, इसको बेचने का जो स्टेटमेंट होगा, उसको हम एक रिकॉर्ड बोलते हैं, उसको एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे उसको एक ब्लॉक बोला गया था। क्या बोला गया था? ब्लॉक, यहाँ पे, ठीक है, ते ब्लॉक बोला गया था। इसका मतलब है अगर ए ने बी को कुछ दिया, यहाँ पे कुछ बेचा, तो सिंपल एक ब्लॉक बन गया। और ऐसे ही अगर बी ने कुछ सी को बेचा होगा, तो दूसरा ब्लॉक बन गया। ये भी एक क्या पूरा हो गया, आप यहाँ पे ब्लॉक हो गया, एक रिकॉर्ड यहाँ हो गया, स्टेटमेंट तैयार हो गया। ऐसे अगर सी ने दोबारा कुछ बी को क्या किया, सेल किया, कुछ किया, तो यहाँ भी एक ब्लॉक बन जाएगा। इस तरीके से जितना लेन देन होगा, उसी लेन देन के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कहीं पे आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो, कहीं पे आप क्या कर रहे हो, फंड ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसका एक जो स्टेटमेंट पूरा, ठीक है, जो पूरा स्टेटमेंट था फंड ट्रांसफर करने का, डिपॉजिट करने का, उसका जो स्टेटमेंट होता है, बैंक से आप रिसिप्ट लेते हो ना, या विथड्रॉ करने का, अगर विथड्रॉ करते हो तो भी क्या होता है, एक जैसे एटीएम में विड्रा करते हो तो एक क्या निकलती है आपके पास? रिसिप्ट निकलती है। तो वो जो रिसिप्ट होती है ना, दरअसल ये जो रिसिप्ट होती है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरी पूरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, तो जितने भी सारे के सारे क्या हैं, ब्लॉक हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक वन बाय वन क्या होते हैं? जुड़े होते हैं यही ना, वन बाय वन जुड़े होते हैं। जैसे ए है, मान लेते हैं एक ट्रांजेक्शन हुआ, ये ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक है ए है, ठीक है, और एक ब्लॉक है बी है, ये बी ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक आपके पास क्या है, किसी भी नाम से है, ये ए बी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। ये सी है और ये क्या है? डी है। ये सारे के सारे ब्लॉक क्या होते हैं? आपस में सब के सब कनेक्टेड होते हैं। आपस में सब क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितना भी लेन देन हो रहा है, सारे के सारे लेन देन की अगर ये क्या बन जाती है, चेन बन जाती है, और इस तरीके से वो स्टोर हो जाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक चेन। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ब्लॉक की क्या बन गई यहाँ पे? चेन बन गई। यहीं पे लास्ट डिस्कशन शायद यहीं पे हुआ था, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ भी क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी इंफॉर्मेशन है, और यहाँ भी इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है जितना ट्रांजैक्शंस हो रहा है अलग अलग फील्ड में, उन्हीं को स्टोर कर लिया गया है एक चेन के फॉर्म में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक चेन बोलते हैं। तो ब्लॉक चेन कुछ और नहीं है, बल्कि देखा जाए क्या हो जाए, एक यहाँ पे देखा जाए तो एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम है, स्टोरेज
सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, जो डेटा को क्या किया है, स्टोर किया है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं होगा, ये किसी बैंक के पास से ट्रांजैक्शंस का स्टोरेज नहीं होगा, ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी के पास नहीं होगा, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगा। ये जो रिकॉर्ड है, ये जो डेटा है, ये सभी के पास होगा। जितने भी लोग इस नेटवर्क में जुड़े होंगे और ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, जैसे बैंक में अगर बैंक है, मानते हैं बैंक है, तो बैंक में कितने लोग जुड़े हैं, अगर 100 लोग जुड़े हैं तो, लेकिन इन सब का रिकॉर्ड जो मैनेज करती है वो बैंक करती है, ठीक है। इन दोनों दो लोगों को आपस में एक दूसरे के रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बैंक को जब हटा देंगे, तो अगर यहाँ पे 100 लोग होंगे, यहाँ पे अगर 100 लोग होंगे इस नेटवर्क में, तो 100 के 100 लोगों को ये रिकॉर्ड क्या होगा, विजुअल होगा, ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और कहने मतलब 100 के 100 लोगों के पास रिकॉर्ड होगा, तो इसका मतलब है कोई सेंट्रलाइज सिस्टम मैनेज नहीं कर रहा है। तो आपका जो स्टोरेज सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल ध्यान रखिएगा। तो मैं एक चीज इन सब चीजों के बारे में लिखवा चुका था, ये सब बता चुका था आपको, लिखवा भी चुका था। अब एक चीज देख लेना कि डेटा के ब्लॉक के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, ब्लॉक के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं। तो मेन मैं कंपोनेंट लिखवा दे रहा हूँ, मेन कंपोनेंट विद इन ब्लॉक। जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मेन कंपोनेंट की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जैसे सबसे पहला यहाँ पे एक इसमें होता है आपका हैश होता है, ये क्या होता है, हैश, ठीक है। अब हैश का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं हैश की बात करता हूँ, तो हैश का मतलब यहाँ पे क्या है ना, जो भी ब्लॉक के पहला है हैश। जैसे अब मैंने आपसे कहा कि ये ब्लॉक है, मैं थोड़ा सा इसको, एक मिनट, चलिए देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि फिर से बना रहा हूँ ब्लॉक सिस्टम, फिर से बना रहा हूँ, तो मैंने जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपसे कि ये ब्लॉक है, और ये दूसरा ब्लॉक है, और ये तीसरा ब्लॉक है। ये ब्लॉक इससे जुड़ा होगा, और ये ब्लॉक इससे जुड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉक जुड़े होंगे आपके पास है। एक पहला ब्लॉक होगा, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ठीक। तो अब जैसे क्या होगा कि हर एक ब्लॉक, जो ब्लॉक बनता है उसको एक यूनिक कोड जनरेट होता है, ठीक है। जो ब्लॉक बनेगा, इस ब्लॉक का एक यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट होगा, चाहे वो कोई ना कोई कोड होगा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होगा, जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। फिंगरप्रिंट आपका यूनिक है, और किसी का फिंगरप्रिंट आपके जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब उसी तरीके से इसके पास एक क्या होता है, एक कोड क्रिएट होता है हर एक ब्लॉक का, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैश कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैश कोड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ध्यान रखना, अब मैंने जब ये ब्लॉक बना होगा, तो इसका भी एक क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हैश बोलेंगे। तो ये जो हैश होता है, ये उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है, उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करता है। तो पहली चीज यहाँ पे क्या होती है, ये हैश होता है। तो हैश का मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जिसके द्वारा वो ब्लॉक आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ चेंजेस किया इस ब्लॉक में, कब जैसे ब्लॉक जब बना, तो उसी वक्त आइडेंटिफिकेशन कोड बना। अगर आपने कोई भी चेंजेस इसके अंदर किए, तो ये हैश चेंज हो जाएगा, ये हैश कोड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि तो आपको पता, हर पर्सन को पता चल जाएगा कि ब्लॉक में कोई चेंजेज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ये चेंजेज होगा, तो हैश चेंज हो जाएगा। और ये जब क्रिएट होता है, तो आपका उसी समय हैश क्या होता है, जनरेट होता है, यूनिक कोड क्या होता है, जनरेट होता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी, ये पूरे सिस्टम पे बेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो अब यहाँ पे ये जो हैश होता है ना, जो ये पार्ट आपका क्या है, हैश है, ये क्या करने के लिए होता है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, इट इज न्यूमेरिक वैल्यू, इट इज इट इज कोड, इट इज कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, यूनिकली आइडेंटिफाइज
अब ब्लॉक, जो एक ब्लॉक को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैश। और इसी में, इसी ब्लॉक में क्या होता है, प्रीवियस हैश होता है। इसी ब्लॉक में क्या होता है, प्रीवियस हैश भी होता है। जैसे मतलब ये ब्लॉक है ना, अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 2 है, उसमें 1 का जो होगा वो भी हैश होगा, मतलब इसमें ये प्रीवियस हैश भी होगा। प्रीवियस हैश मतलब प्रीवियस ब्लॉक का हैश, यहाँ भी क्या होगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश। पीएच का मतलब प्रीवियस हैश होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 का हैश होगा, यहाँ पे 2 का हैश होगा। इसका मतलब है कि ये तभी लिंक होते हैं ना यहाँ पे, मतलब जो दूसरा वाला किससे लिंक है, इसका पहला कौन है, ठीक है, और तीसरे वाले का किससे लिंक है, तो ये लिंक होते हैं यहाँ पे। इसका मतलब हम इसमें चेंज जब करेंगे तो हैश चेंज हो जाएगा, अगर हैश चेंज हो जाएगा तो लिंक भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इनकी लिंकिंग के बीच की जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए डिस्टर्ब कभी होनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एलिमेंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, आगे डिसएडवांटेज वगैरह की बातें होंगी, सिंपल सी बात है। तो दूसरा है यहाँ पे प्रीवियस हैश भी होता है ब्लॉक के अंदर, प्रीवियस हैश, ठीक है। अब प्रीवियस हैश का मतलब सिंपल सी बात है, तो ये प्रीवियस हैश का मतलब हो गया ये हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तीसरा जैसे यहाँ पे है, तीसरा तो डेटा ही है। तीसरा क्या है आपका यहाँ पे, डेटा है, मतलब आखिरकार उस ब्लॉक में है क्या एक्चुअल में ना, तो क्या है तीसरा, डेटा है। जैसे ट्रांजेक्शन हुआ है, तो लेन देन किस टाइप का हुआ है, किसने किसको मतलब डेटा दिया हुआ है, ये जैसे मैंने यहाँ बताया ना, ए से डेटा बी में गया है, या ए ने जो ए की प्रॉपर्टी थी उसने बी को बेची है, बी ने अपनी सी को बेची प्रॉपर्टी, तो कौन सा डेटा है एक्चुअल में, कौन सा डेटा है, बी ने सी को बेचा है कि ए ने बी को बेचा है, ठीक है, एक्चुअल डेटा। तो यहाँ पे डेटा के अंदर क्या होगा आपका, ठीक है, ये एक्चुअल डेटा होगा, एक्चुअल डेटा मीन्स ट्रांजेक्शन डिटेल जो भी होगी, ठीक है, मीन्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल्स, क्या ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे होगी। ये है डेटा की मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन तो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। तो ये जो ब्लॉक होगा इसका मतलब है ब्लॉक के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रीवियस हैश होगा, प्रीवियस हैश होगा, और हैश होगा, हैश का मतलब इसका, और क्या होगा, मेनली डेटा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें होती हैं कि मतलब जैसे मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी होता है कि ये ब्लॉक का इंडेक्स नंबर है, कौन सा ब्लॉक ये बना हुआ है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स यहाँ पे। और टाइम स्टैम्प होता है एक यहाँ पे कंपोनेंट, वो सब बातें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। टाइम स्टैम्प मतलब कब ये ब्लॉक बना था, उसका टाइम भी यहाँ पे होता है। मतलब इसके इसके अलावा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, मतलब इंडेक्स भी होता है, टाइम स्टैम्प भी होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, लेकिन मैं मेन कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि प्रीवियस हैश होता है, हैश होता है, और डेटा होता है, किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे तो जो ब्लॉक बनता है तो एक ब्लॉक के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होती है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसके 3 पिलर्स कभी कभी पूछे जाते हैं, कौन कौन से 3 पिलर्स यहाँ पे हैं, तो 3 पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे पहला यहाँ पे है, 3 याद रखना यहाँ पे, ठीक है। पहला जैसे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, डी, मैं बता चुका हूँ सबके बारे में, एक बार फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, और तीसरा यहाँ पे है इम्यूटेबिलिटी, 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 ठीक है। तो पहला यहाँ पे है, अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझिए सभी लोग यहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप सभी लोग समझिए क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, बताइए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है,
ओके, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे है कि किसी एक सिंगल एंटिटी के पास आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नहीं होती है, ठीक है ना, और हर एक इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस मतलब ओन्स करता है, हर एक के पास इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो इसका मतलब है सिंपली यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स decentralization means information, the information cannot, the information, yeah, is not, cannot नहीं, is not stored by single entity, single entity, single entity, ठीक है। In fact everyone in the network, everyone in the network, everyone in the network owns the information, owns the information। इसका मतलब है जितने लोग नेटवर्क में हैं सबके पास वो इंफॉर्मेशन होगी, किसी एक सिंगल एंटिटी के पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये भी है यहाँ पे, ये भी है, ये भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन सबके पास होगी, इसके पास भी वही सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इसके पास वही सारी, इसके पास भी वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे, इसके बाद एक बात यहाँ पे और हो रही है, किसकी, ट्रांसपेरेंसी की, वो तो समझ में आएगी आपको। जब ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एक हर सबको ये पता होता है। सेकंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई किसी से हाइड नहीं है ना। अगर इसे मेरा कहने का मतलब है ये ए है ये बी है, अगर ए ने बी को क्या किया, कोई प्रॉपर्टी बेची या कोई ट्रांजैक्शन किया, पैसा ट्रांसफर किया, तो वो रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, और वो ब्लॉक का डेटा ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास, सबके पास है। तो सारे पर्सन को वो पता होगा ए ने बी के पास डेटा सेंड किया है, बट पता किसको होगा वहां पे, सी को भी पता होगा, डी को भी पता होगा कि ए ने बी के पास कुछ अमाउंट सेंड किया हुआ है। इसका मतलब है पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट होता है सिस्टम, यहाँ पे कोई भी हाइडिंग किसी टाइप की यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये है मीनिंग किसकी यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी की ना। इसका मतलब ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी पार्टिसिपेंट, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इन द ब्लॉकचेन, इन द blockchain has a copy of, has a copy of the blockchain data, blockchain data। इसका मतलब कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो, और वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एंड कैन बी एक्सेस ऑल डेटा। तो सब ट्रांसपेरेंसी है, कोई हाइडिंग डेटा की वहां पे किसी भी टाइप की नहीं है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे हो गया आपका इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी। तो ये तीन पिलर्स हैं, और ब्लॉकचेन में यहाँ से क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई चेंज क्यों नहीं कर पाएगा, ये पहले ही बताया था आपको, अगर वो एक आपको स्टार्टिंग की क्लासेस याद है, जो इससे पहले की क्लास थी उसमें बताया गया था कि एक एक कॉपी सभी के पास है, एक एक कॉपी सभी के पास। अगर एक नेटवर्क में तो ऐसा था ना, तो चल 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क में 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, ऐसे लोग होते हैं। तो अगर सबके पास वो कॉपी होगी, तो मान लेते हैं ए के पास कॉपी, तो ए अपने में चेंज कर सकता है, लेकिन अब मान लो तो उसका कोई फ्रेंड है बी में भी किसी तरीके चेंज कर सकता है, लेकिन सब में वो चेंज नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और चेंज करने में टाइम लगता है।
इसलिए चेंज करने में टाइम लगता है। तो सब 1 लाख लोगों के पास चेंज करना वैसे भी नहीं पॉसिबल है। अगर सब सहमत भी हो जाते हैं चेंज करने को तो भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि ब्लॉक चेन में डेटा को चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लॉक चेन है वो पूरी तरह से इम्यूटेबल हो गया। मतलब एक बार उसमें जो रिकॉर्ड सेव हो गया उसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड होते चले जाएंगे। लेकिन वो उस एक पर्टिकुलर ब्लॉक में के डेटा में कोई चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है इम्यूटेबिलिटी, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार आपने उसमें कुछ लिख दिया, ठीक है, इस इट मीन्स दैट वंस वंस ONCE once something has been entered into the blockchain, has been entered into the blockchain, into the blockchain, it cannot be altered. It cannot be altered का मतलब आप इसे चेंज नहीं कर सकते। It cannot be altered, ठीक है, It cannot be altered। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब बताइए यहाँ पे ये चीजें क्लियर हैं? ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट जो आपके पास है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें यही है कि आई थिंक कास्ट की, अगर मैं एडवांटेज की यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं सिंपली अगर एडवांटेज की बात करूँ, एडवांट बेनिफिट क्या हो जाएगा, सिक्योर है, फ्रॉड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो एक एक मिनट वहाँ पे एक बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लो। जैसे अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहली चीज तो फ्रॉड कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, सिक्योरिटी होगी यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, फ्रॉड कंट्रोल। जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे ये बताइए, कुछ ही हाइड है नहीं किसी से, जितना लेन देन हो रहा है सभी लोग जान रहे हैं यहाँ पे, कौन ऑफिसर है, कौन क्या है, ठीक है, कितने पैसे किससे ले रहा है, एज अ फीस या एज अ ये होता है डोनेशन, जो भी कुछ ले रहा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड क्या होगा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि कुछ भी हाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से कोई फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, किसी तरीके की, ये ट्रांसपेरेंट है, इससे बड़ा एडवांटेज कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये भी देखा जाए तो क्या है, एक एडवांटेज ही है। सारी चीजें क्या है, कोई हिडन फीस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पीड तो रहेगी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, स्पीड भी रहेगी, टाइम लगना नहीं यहाँ पे कि अभी कोई काम आप कराना, जैसे हमने हमने कोई जमीन ही खरीदनी है तो वहां पे क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत देखा जाए तो कागजी कार्रवाई होती है, कई सारे गवाह चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, सिंपल सी बात है, तो हमें टाइम लग जाता है प्रोसेस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी टाइम यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, और हर कोई एक्सेस कर सकता है, मतलब सिंपल सी बात है, इजिली एक्सेसिबल, इजिली एक्सेसिबल। तो हर कोई क्या कर सकता है यहाँ पे, एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीजें हैं। डिसएडवांटेज, अब कोई किसी चीज का एडवांटेज है, सिंपल सी बात है, क्या होगा आपका डिसएडवांटेज भी होगा। ठीक है, देखिए अब जैसे डिसएडवांटेज में, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ एनर्जी की आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो ह्यूज कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे ना, कंप्यूटिंग सिस्टम, क्योंकि जब ब्लॉकचेन बनाए जाते हैं तो वहां पे पावरफुल कंप्यूटर्स लगते हैं, यहाँ पे पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी भी काफी लगेगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, टेक्स मोर एनर्जी। अब सिस्टम है तो एनर्जी लेगा ही लेगा। ठीक है, पूरा का पूरा मतलब आपको एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ना।
ये सारी चीजें, मतलब एक जैसे इम्यूटेबल है तो कुछ कहीं कहीं पे तो एडवांटेज है, बट कहीं कहीं डिसएडवांटेज भी, अगर कोई हम चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, इम्यूटेबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका डिसएडवांटेज हो गया। अगर मुझे कोई चेंजेस करना है, लीगली कोई चेंजेस करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पे, इम्यूटेबल, ये सब डिसएडवांटेज हो गए। ये बातें कुछ क्लियर हुई कि नहीं, बोलिए। ये कुछ समझ में आया आपको, कि ये जो सिस्टम बन रहा है पूरा का पूरा, ये जो सिस्टम है कि कई सारे ढेर सारे क्या आपके ब्लॉक्स हैं, और अगर इस तरीके से डेटा को रखा जाए, ब्लॉक के फॉर्म में रखा जाए, कि जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सबका एक ब्लॉक क्रिएट हो, और एक क्रिएट होता क्या होता जाए, चला जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंप्लीमेंट जो किया गया है, वो क्रिप्टो करेंसी में इंप्लीमेंट किया गया। किसमें किया गया, क्रिप्टो करेंसी में, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो देखा जाए तो ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन है, अभी तो यहाँ पे बैंक वगैरह में रुपीज वगैरह के लिए, या फिर हम लोग रियल में लेन देन है गवर्नमेंट अथॉरिटी का, इनमें तो नहीं करते हैं, किए हैं अभी फिलहाल, लेकिन क्रिप्टो करेंसी, हो सकता है नाम आप लोगों ने सुना हो, जैसे बिटकॉइंस वगैरह का, बिटकॉइंस वगैरह का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो बिटकॉइंस है, क्या क्रिप्टो करेंसी है। और ये जो बिटकॉइंस है, तो बिटकॉइंस के लेन देन के लिए जो डेटा मैनेज किया गया, इंफॉर्मेशन मैनेज किया, ट्रांजैक्शन मैनेज किया जा रहा है, वो ब्लॉकचेन सिस्टम के, तो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके ही मैनेज किया जा रहा है। मतलब कि जैसे अगर आप कोई सामान बिटकॉइंस में खरीदते हो ना, या बिटकॉइंस ही खरीदते हो, तो वो बिटकॉइंस के रूप में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका जो डेटा स्टोर हो रहा है, वो कोई बैंक तो नहीं कर रही हो डेटा स्टोर, तो डेटा कौन कर रहा है यहाँ पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इनका डेटा। इसका मतलब आपने किससे कितना बिटकॉइंस खरीदा, आपने किससे कितना बिटकॉइंस खरीदा, ये आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टोर हो रहा है। एक दूसरे पर्सन ने किससे खरीदा, किसको बेचा, ये जो बिटकॉइंस के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सारा का सारा इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या डिस्कस यहाँ पे करना होगा, कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, या बिटकॉइंस क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो जानना पड़ेगा, क्रिप्टो करेंसी क्या है, या फिर बिटकॉइंस यहाँ पे क्या है। देखिए, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पे। क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी आपकी क्या है, एक डिजिटल करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी है। मतलब ये फिजिकली नहीं है, रुपीज की तरह नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते, बस एक डेटा है, एक डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हो रही है, मैंने जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारी चीजें बताई हैं, दरअसल वो सब किसका है, फीचर्स हो जाएंगे क्रिप्टो करेंसी के, क्योंकि जितना हम लेन देन करेंगे और डिजिटली लेन देन करेंगे, तो सब क्या होगा आपके पास यहाँ पे, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म का मतलब यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है कि वो करेंसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। कितना अमाउंट आप किसको ट्रांसफर कर रहे हो, ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब आप किसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ये आपको खुद नहीं पता होगा कि आप किसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं आप। बस आपके पास कोई लिंक आ रही है, आपको उसके थ्रू कुछ मिल रहा है, आपको मतलब कोई ना कोई डेटा मिल रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको पे कर रहे हो। लेकिन वो जिसको आप पे कर रहे हो वो कौन है, ये किसी को पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो आपको भी पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सारे की सारी चीजें एनानिमस हैं, मतलब कोई नोन पर्सन यहाँ पे नहीं होगा। बस एक अकाउंट होगा, वो एक आपके पास नोड होगी, उस नोड को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा। तो पहले इसके बारे में तो जान लो, फिर उसके बाद बात यहाँ पे डिटेल में करते हैं। क्रिप्टो करेंसी, ये आपके पास क्या है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, या आप बोल सकते हैं वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, वर्चुअल करेंसी यहाँ पे, और इसका ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। जैसे आपके पास क्या होते हैं, जैसे INR है, ठीक है, इंडियन रुपीज है ना। INR का मतलब इंडियन रुपीज है। जी जी, सतोशी नाकामोटो ने स्टार्ट किया था, ठीक, सतोशी नाकामोटो ने स्टार्ट किया था। बिटकॉइंस को किया था उसने, ठीक, क्रिप्टो करेंसी। मतलब पहली बार जो एक इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ था ब्लॉकचेन का बिटकॉइंस के थ्रू, वो सतोशी नाकामोटो नाम के पर्सन तो नहीं है वो, एक एलियस उन्होंने नाम दिया था, ठीक है, कि ये नाम होगा। दरअसल अभी उसके बारे में बात यहाँ पे कर रहा हूँ, बिटकॉइंस पे जैसे ही आ रहा हूँ उसके बारे में डिस्कस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ना। तो जैसे इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपीज है, डॉलर है, दिनार है, रियाल है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, एक देखा जाए एक मतलब कहीं ना कहीं के आपकी जो करेंसी है उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये करेंसी है, इंडियन करेंसी है, या US करेंसी है, तो ये सब करेंसी है। वैसे एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी, ठीक, क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे। तो अब क्रिप्टो करेंसी में कई सारी हैं, जैसे आपका इंडियन रुपीज, वैसे बिटकॉइंस है यहाँ पे, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या है, करेंसीज हैं। लेकिन ये डिजिटली क्या करती हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ये सब डिजिटली क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे कुछ बिटकॉइंस की बात, एग्जांपल की बात करो यहाँ पे, तो एग्जांपल में देख लेना। एग्जांपल जो क्रिप्टो करेंसी के हैं, ये बहुत सारे, इसे इसमें सबसे पॉपुलर जो है बिटकॉइंस है। जैसे इंडियन रुपी जो है समझ लो क्या है, बिटकॉइंस है। लेकिन ये बिटकॉइंस जो है, ये किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये हर कंट्री में एक्सेप्टेबल रहेगी। मतलब यहाँ पे आपको जैसे इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करते हो आप यहाँ पे। जी जी, लाइट कॉइन, हाँ, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जैसे बिटकॉइंस हैं। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अच्छा, बिटकॉइंस यहाँ पे, रिपल है, ठीक है, लाइट कॉइन है, जी बिल्कुल, लाइट कॉइन है, वही लिख दे रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक लिब्रा है, बिटकॉइन कैश के नाम से आता है, एक अलग है, उसी नाम से बना हुआ है, बिटकॉइन कैश के नाम से, ठीक है। चेन लिंक है, हाँ, इथेरियम, हाँ इथेरियम दरअसल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो अलग टेक्नोलॉजी है, इथेरियम बोल सकते हो आप। बट इथेरियम में क्या डिफरेंस हो, आगे अभी मैं कोई दूसरा एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। जैसे बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी है, तो इथेरियम है, बिल्कुल है, इथेरियम थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक अलग हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है, डिजिटल करेंसीज हैं, जिसमें से बिटकॉइन थोड़ा फेमस है, और बिटकॉइन से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बिटकॉइंस की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो बिटकॉइंस ये भी सेम वही हो गया, क्या है आपके पास, डिजिटल करेंसी होगी ना, ये क्या होगी, डिजिटल करेंसी हो गई। जैसे किसी को आप कुछ खरीद रहे हो तो आप रुपीज दे रहे हो, वैसे आप क्या दोगे, बिटकॉइंस दोगे। आप डॉलर दे रहे हो, वैसे आप क्या दोगे, बिटकॉइंस दोगे यहाँ पे। तो ये बिटकॉइंस देखा जाता है यहाँ पे ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल ग्लोबली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडियन यहाँ लिए तो रुपीज लिए हो, और अगर आप US जाते हो तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप US से यहाँ आते हो तो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बिटकॉइंस है, तो बिटकॉइंस आप US में भी चलेगा, और इंडिया में भी चलेगा, या अदर कंट्री में भी चलेगा, तो ये क्या है। लेकिन हाँ, ध्यान देना, ये गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हम बिटकॉइंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अभी नॉट एक्सेप्ट बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं, ऐसा नहीं, ये मत सोचिएगा कि हम बिटकॉइंस में अपने रुपीज को कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर बैंक में जाके बोल दें यहाँ पे कि हमें इतनी बिटकॉइंस हमें रुपीज दे दो आप, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप बिटकॉइन से कोई चीज खरीदते हो, बिटकॉइन खरीदते हो, तो अपने रिस्क पे खरीदेंगे, ठीक है, किसको हमें कैसे आगे यूज करना है। चलिए ठीक है, अगला डिस्कशन जो होगा बिटकॉइंस पे होगा। थोड़ा सा उसके उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश जाएगा, ठीक है, बिटकॉइंस के बाद फिर आगे बात करेंगे, एक दो टॉपिक और बचे उनके बारे में। 3D प्रिंटिंग वगैरह है, RPA है, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी है। ओके, थैंक यू।